आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं आर्ट इंडिया न्यूज। विघ्नहर्नी गणपति बप्पा आज से घर घर विराज गए हैं। इस मौके पर हम आपको श्रद्धालुओं के प्रिय उज्जैन के भगवान चिंतामण गणेश और इंदौर के खजराना गणेश मंदिर की कहानी और इतिहास के बारे में बता रहे हैं। पहले जानते हैं उज्जैन के चिंतामण गणेश मंदिर के बारे में, जो कि शहर से 7 किलोमीटर दूर है। मंदिर में श्री गणेश की पूजा चिंतामण, इच्छामन और सिद्धि विनायक के रूप में होती है। पुजारियों का कहना है कि मंदिर में विराजे गणेश की प्रथम पूजा भगवान राम, लक्ष्मण और मां जानकी ने की थी। ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां 3 स्वरूपों में गणेश जी की प्रतिमा एक ही पाषाण पर विराजित है। यहाँ उल्टा स्वास्तिक बनाने की भी परंपरा है। इसके पीछे की वजह क्या है ये हम जानेंगे। उससे पहले जान लीजिए मंदिर का इतिहास। राम, लक्ष्मण, जानकी ने किया था प्रथम पूजन। मंदिर के मुख्य पुजारी गणेश गुरु बताते हैं, त्रेता युग में 14 साल की वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे राम घाट पर दशरथ जी का पिंडदान किया। इसके बाद दक्षिण दिशा में चलते हुए मंदिर के पास आकर वट वृक्ष के नीचे आराम कर ही रहे थे, तभी सीता मैया के पूजन का समय हो गया। वट वृक्ष के पास भगवान चिंतामण, इच्छामन और सिद्धि विनायक की मूर्ति की स्थापना की। इसके बाद तीनों ने प्रथम पूजन किया था। पूजन के दौरान जलाभिषेक करने के लिए जब उन्हें जल नहीं मिला तो लक्ष्मण जी ने अपनी बाण से मंदिर के सामने ही बाण गंगा के रूप में जल को पाताल से जमीन पर ले आए। इसलिए यहाँ पर बावड़ी का नाम बाण गंगा और लक्ष्मण बावड़ी है। भगवान राम ने चिंतामण, लक्ष्मण जी ने इच्छामन और सीता माँ ने सिद्धि विनायक का पूजन किया था। एक चिंतामण, दूसरा इच्छामन और तीसरा सिद्धि विनायक के लिए है। दीवारों और मंदिरों के पिलर्स पर स्वास्तिक उल्टा बनाते हैं। आज गणेश चतुर्थी है, आज बुधवार है, तो आज विशेष महत्व है गणेश चतुर्थी का। बहुत सौभाग्यपूर्ण दिन है। हमने सबने मिलकर परिवार के साथ कामना करी कि सुख, शांति, प्रेम बना रहे। त्योहारों का जो शुभारंभ हुआ है जन्माष्टमी से, गणेश चतुर्थी से, तीजा से, सबके घर में कल्याण आए, सुख समृद्धि आए और सब प्रेम से रहे। इस भाद्र मास की चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक जो 10 दिवसीय उत्सव रहता है वो भगवान गणपति का प्राकट्य उत्सव के स्वरूप में अपन यहाँ पर मनाते हैं। भगवान गणपति का प्रतिदिन श्रृंगार, पंचामृत पूजन, दूध, दही, शहद, शक्कर से भगवान का स्नान कराया जाता है और हर रोज़ विशेष श्रृंगार भगवान के अलग अलग तरीके से श्रृंगार करके आरती पूजन किया जाता है। आने वाले श्रद्धालु आएँ, दर्शन करें भगवान के और अपनी मन्नत भगवान से बताएं, अपने कार्य सिद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करें। हर रोज़ नए प्रकार के श्रृंगार और अनेक प्रकार के व्यंजनों को भगवान गणपति को भोग लगा करके ये प्रसाद सभी श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है। किस तरह का महत्व है और बताया जाता है राम, सीता, लक्ष्मण 3 स्थापना यहाँ पर गणेश जी की गई है। बिल्कुल, चिंतामण गणपति का जो नाम चिंतामण पड़ा वो राम जी के मन की चिंता दूर हुई थी। जब 14 वर्ष के वनवास में राम, लक्ष्मण, सीता आए थे, उन्होंने रात्रि विश्राम उज्जैन में करने के बाद में इस शिप्रा के दक्षिण तट पर विचरण किया और इस विचरण में यहाँ पर भगवान गणपति का प्रथम पूजन किया है उन्होंने। और उस पूजन के लिए जल की आवश्यकता लगी थी। जो मंदिर के पूर्व दिशा में एक बावड़ी है जिसको बाण गंगा के नाम से कहते हैं, उस जल से राम, लक्ष्मण, सीता ने भगवान गणपति का अभिषेक किया था। तो कार्य सिद्धि के लिए भगवान को वहाँ का जल भी लोग चढ़ाते हैं। 10 दिन में अगर चिंतामण गणेश का दर्शन करते किस तरह की मनोकामना पूर्ण होती? इस गणपति उत्सव में गणपति का 1000 गुना गणत्व यहाँ पर पृथ्वी पर मौजूद रहता है और चिंतामण गणपति एक सिद्ध स्थान है। अगर इस 10 दिवस में भगवान के दर्शन करके मन्नत की जाती है तो निश्चित रूप से वो भगवान गणपति उनके आशीर्वाद के स्वरूप में उनके कार्य पूर्ण करते हैं।